सर हफ्ते 10 दिन का अगर तो देखना हो तो उसके लिए 75 मिनट्स देखें या 1 डे देखें सर, टाइम फ्रेम? दोनों देखिए सर, कोई भी सिंगल टाइम फ्रेम कभी भी कामयाब नहीं होता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कुछ भी सीखना चाहते हैं तो कम से कम 3 टाइम फ्रेम होने चाहिए। जैसे मैं इंट्राडे एनालिसिस करता हूं तो 75 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट देखता हूं, लेकिन जब मैं इंट्रा वीक करता हूं तो मैं वीकली, डेली और 75 मिनट देखता हूं। तो सिंगल टाइम फ्रेम से कभी भी बात नहीं बनेगी, कम से कम 3 टाइम फ्रेम आपको देखने पड़ेंगे। थैंक यू। ये अगर चार्ट से सारे लेवल्स जिस हिसाब से आप बता रहे हो, ऐसे मतलब सभी के पास ये लेवल नोन है फिर, राइट? सो हाउ डू यू स्टिल कम आउट एज अ विनर? अगर अगर सभी लोग को पता है कि भाई यहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकता है या यहाँ तक जा सकता है, सभी लोगों को नहीं पता है, सभी लोगों को नहीं पता है। ओके। कौन, कितने लोग हैं चार्ट देखने वाले हैं? आप देखते हैं चार्ट? आपकी बात से लग रहा है आप चार्ट नहीं देखते। नहीं सर, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, बट मैं आपके चैनल्स को देख रहा हूँ, इसलिए मैं आप ऐसे मेरे ही समझ चैनल रहा को था कि जैसे आप नहीं देखते ना, वैसे बहुत से लोग नहीं देखते। अच्छा जी। हाँ, ये प्रिज्यूम करना कि सबको चार्ट के लेवल पता है, वो प्रिजम्पशन ही गलत है। आप देखो, वेबिनार में आए हो और आपके एक सेंटेंस से मैं समझ गया कि आप चार्ट नहीं देखते, क्योंकि जो चार्ट देखता है वो ये सवाल नहीं पूछ सकता, जो नहीं देखता ओके वही पूछ सकता है ये सवाल। ओके, थैंक यू सर। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. फिबोनाची रिट्रेसमेंट सर यूज करना बेटर है कि उसकी जगह अपने फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करते हैं वो बेटर है? भाई साहब, रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन में फर्क पहले आप जानिए, उसके बाद आपके सवाल को आपने ना, अभी ये अंग्रेजी में कंफ्यूज हो गए आप। अभी आप जो है वो अभी आप एक्सटेंशन में 2 पॉइंट यूज करते हैं ना, ओपन नहीं, लो, हाई और क्लोज, और इसके अंदर हाई और लो यूज करते हैं ऐसा सर। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अभी अभी आपने, आपका सवाल ही गलत है। अभी आप समझे ही नहीं हो बात को कि कहाँ एक्सटेंशन यूज करना है। अगर वो ऑल टाइम हाई या पुराना हाई पार कर रहा होता है तब हम एक्सटेंशन लगाते हैं। जैसे निफ्टी अगर 12,430 के ऊपर जाने लगेगा तब हम एक्सटेंशन लगाएंगे। जब तक ये 12,430 के नीचे है तब तक हम रिट्रेसमेंट ही लगाएंगे। और वो जो एक्सटेंशन या रिट्रेसमेंट है, ये एक दूसरे के भाई बहन हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। सर एक एग्जांपल मिल सकता है 2018 में? जैसे यहाँ पे अगर आपको एक्सटेंशन लगाना हो तो कैसे लगाएंगे सर? ये 2018 में निफ्टी का जो चार्ट दिख रहा है, अभी लगा देते हैं। यस सर। ये वाला एक हाई था और Yes, ये sir. वाला एक लो था, और Yes, ये sir. हमने एक्सटेंशन लगाया तो ये 12,498 का लेवल आया और बाजार ने 12,430 लगाया। ओके सर। सर यहाँ से रिट्रेसमेंट कैसे दिखेगा? अभी ये जो लेवल है करंट कहाँ से? निफ्टी का, अभी यहाँ कल के क्लोज पे जो लेवल पे है हम लोग, वहां से अगर रिट्रेस होना है तो कहाँ तक रिट्रेस हो सकता है? वो रिट्रेसमेंट जो है, आपको पहले स्विंग देखना पड़ता है। अब जैसे ये एक स्विंग का लो था और ये इस स्विंग का हाई था, तो अगर हम इसके बीच में, इन दो स्विंग्स के बीच में रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो वो ऐसे आएगा। और उसके ये लेवल्स हैं 11,044 जो कि इसने कल टच कर लिया, फिर 10,952, फिर 10,860, इस तरह से रिट्रेसमेंट लेवल आ गए। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। सर मेरा सवाल आरएससी के बारे में है सर। हाँ हेलो, बोलिए सर बोलिए। अभी प्राइस एक लेवल पे है सर, और ये आरएसआई लोअर लो बनाता जाता रहा है, तो उसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं सर, प्राइस स्ट्रांग है और ऊपर जाने का चांसेस है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं सर? मैं अभी आरएसआई ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद आप मुझे बताइएगा आप क्या पूछ रहे हैं। बताइए। देखिए, प्राइस भी नीचे आ रहा है, आरएसआई भी नीचे आ रही है। ओ सर, उसके एक स्विंग है सर, है ना सर, निफ्टी में स्विंग है। ये तो स्विंग हाई इसका ये था, नेक्स्ट स्विंग लो सर, इसके बाद ये स्विंग हाई ये था। ओ सर, अभी इसमें क्या हो रहा है सर? आरएसआई जो है सर वो पिछले स्विंग लो को तोड़ रहा है सर। नहीं तो वो तो प्राइस ने भी पिछले स्विंग लो को तोड़ दिया है। ये प्राइस का स्विंग लो था, इसको प्राइस ने तोड़ दिया। ये आरएसआई का स्विंग लो था, इसको आरएसआई ने तोड़ दिया। सर हम अभी ऐसा कह सकते हैं सर, अभी आरएसआई तोड़ चुका है और ये प्राइस तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं सर कि, बोलिए सर। हाँ आप बोलिए। सर अभी हम ये कह सकते हैं कि प्राइस स्ट्रांग है और ये ऊपर स्विंग ऊपर जा सकता है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं सर हम?
एज्यूम क्यों करना है भाई हमको? अगर हम एज्यूम करेंगे तो घाटा खाएंगे। नहीं, अगर क्योंकि अभी अगर आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपको सर, कोई ना कोई थ्रेशहोल्ड ड्रॉ करना पड़ेगा जिसके ऊपर आपका ये जो विचार है या आपका ये जो हाँ बायस है वो सर, कब सही हो जाएगा, कब गलत हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए, अच्छा, सबसे नजदीक ये प्राइस ऐसे नीचे आ रहा था और ये राइट सर, इस पॉइंट पे आके प्राइस ने एक हाई बनाने की कोशिश करी। यहाँ से एक लंबी इसकी पूंछ है, इसका मतलब यहाँ पे डिमांड निकली थी, लेकिन ये राइट सर, लंबी राइट सर, पूंछ जो थी ये ये वाले कैंडल के ऊपर भी नहीं जा पाया आई सर, राइट और सर, उसके बाद प्राइस नीचे आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये जो 11,155 का लेवल है, अगर हाँ ये सर, पार होता है तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक नया स्विंग लो बन गया और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर वो जा सकते, ऊपर जा सकता है ना? राइट, तो राइट सर, जो भी आपके मन में विचार आ रहा है उस विचार को चार्ट के ऊपर क्रिस्टलाइज करके देखना बहुत जरूरी है कि भाई चार्ट के ऊपर ये हाँ सर, पुरानी कैंडल को या पुरानी छोटे टाइम फ्रेम पे जो, अगर हम ये 75 मिनट का, मैं इसको 15 मिनट पे कर देता हूँ, आप ये राइट देखिए सर, 15 मिनट में भी यही स्विंग का हाई बना हुआ है। तो हाँ सर, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे तो आपको थ्रेशोल्ड रख के ये बताना पड़ेगा कि हाँ इसके ऊपर आ गया, तब मैं मानूंगा कि ऊपर चल रहा है। सिर्फ सर, अब सर एंटीसिपेट। इसमें क्या हुआ सर, हाँ इधर बोलिए। 5 मिनट में क्या हुआ सर, हाँ आरएसआई पहले का हाई स्विंग है तोड़ दिया सर, देखो, ऐसा आरएसआई, है, मैंने अभी एक बात बोला था हाँ सर, कि सिंगल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके आप किसी भी, चाहे वो अच्छा, आरएसआई हो, चाहे वो कुछ कोई और वो हो, आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे कम से कम 3 टाइम फ्रेम पे ये देखना है कि किस में मोमेंटम क्या कह रहा है। ठीक है? हाँ हाँ हाँ, तो 15 मिनट राइट, के टाइम फ्रेम में आरएसआई एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। जो आप कहना चाहते हो हाँ सर, वो मैं समझ रहा हूँ कि भाई यहाँ पर आरएसआई जो है, हाँ सर, हाँ सर, राइट प्राइस सर, तो एग्जैक्टली नीचे सर, आ रहा था लेकिन आरएसआई ऊपर, यही बता रहे हो ना आप? राइट सर, 100% तो सर, वही वही वही, हाँ, लेकिन ये आरएसआई ने ऐसा किया, अभी तक प्राइस ने तो ऐसा नहीं किया और हम आरएसआई को तो ट्रेड नहीं कर रहे। तो मैंने यही बोला कि इंडिकेटर तो सिर्फ इंडिकेट करेगा, सर सर, हाँ प्राइस जो है वो डिक्टेट करेगा। तो प्राइस कैसे डिक्टेट करेगा? तो जो नियरेस्ट पॉइंट हाँ ऑफ डिक्टेशन प्राइस का है वो ये था, ये, क्योंकि आप ये देखो प्राइस जो है, मैं अभी बोला कि स्विंग समझना जरूरी है कि ऐसे स्विंग हाँ सर, बनाता हुआ प्राइस नीचे आ रहा है तो कम से कम एक पुराने स्विंग को तो तोड़े। अभी तक इसने एक अच्छा भी सर, पुराने स्विंग को नहीं तोड़ा है। तो इसलिए हम इसमें अभी हाँ हाँ, अभी इसमें लॉन्ग करने का हमारा कोई एंट्री चांस ही नहीं नहीं ले, बना। इतना ही हमारे को लगता राइट, रहे इंडिकेटर से। राइट सर, राइट सर, ओके, और ओके सर, बोलिए। ये चीज बहुत कंफ्यूजन में था सर, आप क्लियर, थैंक अरे यू, भाई, मेरे साथ रहोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, चिंता ना करो आप। बिल्कुल ओके बिल्कुल सर, सर। थैंक सर ये जो आप थैंक यू, सर ये जो लाइंस आपको बनाते पकड़ के हैं, रखेंगे। ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट लाइंस वगैरह, हाँ इसमें विक से पकड़ना है या कैंडल की बॉडी से पकड़ना है? सर, दोनों से पकड़ना है। बेसिकली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो एक जोन होता है, वो कोई लाइन नहीं होती है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने लाइन को पकड़ लिया, अब मैं क्या जी करूंगा कि मैं इसको ये मैंने वो से पकड़ लिया था कैंडल से और मैंने ये अब लाइन से पकड़ लिया। तो जी जी। अब मेरे पास एक जोन बन गया और वो जो है वो रेजिस्टेंस जोन होता है, वो कोई कभी भी लाइन नहीं होती है। तो ये जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा और आप ये देखिए कि इस जोन पे जाके प्राइस रिएक्ट करेगा। हालांकि मुझे तो ये सर लग रहा है कि हो सकता है कि प्राइस जो है मंडे को यहाँ से एक गैप अप खोल के फिर नीचे आए। ओके सर, ओके। तो सर ये जो लाइन, इनको ये जोन बनाना उस पे आसान रहेगा लाइन चार्ट पे इंस्टेड ऑफ अ कैंडल चार्ट? भाई सिर्फ लाइन से भी बात नहीं बनेगी ना, मैंने बताया आपको कि जो है वो कैंडल से आपको विक पकड़नी है और लाइन आपको क्लोजिंग प्राइस बता रहा है। ओके तो वो सर, क्लोजिंग प्राइस और हाई को आप जोड़ेंगे तब जाके वो जोन बनेगा ना, सिर्फ अगर जी लाइन जी, पकड़ लेंगे तो भी जोन नहीं बनेगा। करेक्ट करेक्ट, ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, जस्ट नो यू सेड दैट मेरे साथ रहोगे तो बहुत सीख पाओगे करके। यस, Could you kindly explain? I would like to be part of you, ओके, but I have limitations. Okay, एवरीबॉडी हैज so लिमिटेशन। no, I have other limitations which I cannot tell you here. ओके,
So, can you explain about that, your programs and how one can enter, and you have any schemes or installment schemes, you know? No, I have not reached the level where I can propose to have installment schemes or something like that. But the issue is that uh, now when I am talking to you, Sir. I have used one particular infrastructure. Correct, sir. I understand that. That infrastructure means this. I am using GoToMeeting, and the subscription cost for 1 year is It's not 13,000 less. rupees. Yes, It is quite high. Then similarly, there is broadband cost and other I infra understand. cost. I Very am true. not talking about my time as such, but still, I love to interact with people who are in the market. I Very nice. love to, अब जैसे whatever questions or answers are coming, these are extempore. No, True. I had not asked you to give me in advance that you give Nothing. me on email or WhatsApp your questions, and then No. I'll come with their answer and I'll answer it. No, It you is have a been very extempore. generous, sir. I'm not generous. I am confident True. that Very true. I can answer any question. I am confident of my experience in the market. Yes. Yes. True. So I can very easily understand from the question itself the limitation of the person who is asking that question. Correct, sir. You are the authority, sir. Yeah, so the thing is that there is a learning curve involved. See if you can do self-learning, you can see you can search Google, you can read books, everything. But that learning curve may take 3 to 4 years for you to understand, which I can, if you remain with me, you may learn in 6 months. Yeah, that is what. Basically, somebody needs a hand holding, sir. Not only hand holding, a structured way. See, our mind, it absorbs information in a structured manner. If I give you random information, it will not be absorbed. But if I structure my information, if I structure my inputs, they will be absorbed by you very easily. Can you please explain on those programs, sir, please? No, I have this spreadsheets of the detailing the program and the program contents. If you want, you can email me and I'll send you those details. Sure, I'll do that, sir. Thank you so much. God bless. Sir, in futures, when OI is added, whether the OI is, can we find out whether it is content of more shorts or long? Yeah, very easily, very easily. See, suppose price is 100. Okay. Open interest in future is 1000. Okay. And price from 100 goes to 110, and open interest comes to 900. That means there is short covering. Okay. But if open interest goes to 1100 from 1000, and price also goes to 110, that means there is long addition. Okay. It is as simple as that. Okay, sir. You got it or I will not? see. I had, sir. I will see it tomorrow. So you have to correlate with the increase in price, the increase or decrease in open interest, and on the basis of that, you can very easily infer whether it is long build up or it is getting short covering. Okay, So, thank you. so this open interest, like at any given point of time, you are not able to see what was the open interest 2 minutes back. It just keeps telling you what is the change from last close. Okay, but now the challenge. Actually, there are certain softwares, they are paid softwares, and they keep on plotting the open interest as a chart. So you can understand from that chart what was the open interest 2 minutes ago, 1 hour ago, or 5 days ago. That all that information is available on those charts. Do you use that software, sir? Yeah, I use that. Is it expensive? Yes, it is expensive. Not much expensive. There are softwares which are available even at the value of up to 1000 rupees per month. Sir. Yeah.
हेलो सर, Yes, आपका yes. ये वीकली और मंथली आपका जो ट्रेनिंग है सर, हाँ हाँ, उसमें डिफरेंस क्या रहेगा सर? मंथली और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा? देखो जो वीकली है दैट प्रोग्राम इज फॉर द बिगिनर्स एंड इट जो वीकली प्रोग्राम है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि मार्केट में नए आए हैं और वो प्राइस एक्शन पे कंसंट्रेट करता है। वो सिर्फ ये बताता है कि भाई प्राइस एक्शन क्या है, और ये 10 घंटे का प्रोग्राम है। इसमें पांच सेशन होते हैं 2-2 घंटे के, और वो जैसे आज शाम को दूसरे बैच का पहला प्रोग्राम है, तो आज सैटरडे है, सैटरडे ट्यूसडे और थर्सडे, इस तरह से 5 दिन एक एक दिन छोड़ के वो प्रोग्राम होगा। उसकी कॉस्ट 10,000 रुपए है, और वो आपको प्राइस एक्शन से संबंधित सारी बात बताएगा। जो मंथली प्रोग्राम है उसके अंदर मैं मोमेंटम ऑसिलेटर और बाकी और चीजों के बारे में भी बताता हूँ, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम स्टडीज। और मंथली प्रोग्राम में मैं आखिरी एक हफ्ते में लाइव मार्केट में पार्टिसिपेंट्स के साथ रहता हूँ, ताकि उनको लाइव मार्केट में भी ये गाइड कर सकूं कि प्राइस एक्शन को और बाकी पैरामीटर्स को कैसे स्टडी करके अपने ट्रेड को कैसे इनिशिएट करना है, कैसे संभालना है। अच्छा, ये फर्क है दोनों प्रोग्राम में। थैंक यू। ओके, और बताएं। हाँ सर, एक ही क्वेश्चन था सर। सर वीकली वाले जो है सर, वीकली हम अगर कर रहे हैं, आई हैव सब्सक्राइब फॉर वीकली, एंड इफ आई गेट कॉन्फिडेंस इन वीकली एंड if I started understanding everything and all, can I subscribe to monthly also, sir? Because what I have seen is first week is common for both the courses. Yes, you are correct. Okay, friends, had a nice session. Thank you very much. Thank you, sir. You had a very nice discussion too. Thank you, sir. Thank you. Have a good day. Thank you.